गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेसेज एंड वॉल्यूम्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में हर एक साल के बाद अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन सब आते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई इज। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, यही क्यूबॉइडल रूम है जिसका लेंथ दिया हुआ कितना 12 मीटर, यहाँ 12 मीटर लिख दीजिए। और इसके बाद ब्रॉड दिया हुआ है 9 मीटर, ये 9 मीटर हो गया। और हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, यानी यहाँ भी 8 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी आप लिख सकते हैं, तो 8 मीटर हो गया। ठीक है। अब कहता है जो लॉन्गेस्ट रॉड, अब लॉन्गेस्ट रॉड होता क्या है, तो देखिए, ध्यान देखिए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है। जैसे लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा यही, इस कॉर्नर से आगे के इस कॉर्नर में, फ्रंट के इस कॉर्नर में आप कर दीजिए, या यहाँ से इस कॉर्नर में कर दीजिए, तो यही लॉन्गेस्ट रॉड हो गया। यानी लॉन्गेस्ट रॉड जो हो गया सो क्या हुआ, डायगोनल हो गया। तो यानी सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड is equal to diagonal of cuboid, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ ध्यान देना है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब का अलग फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अलग होता है। इसका फार्मूला होता है, तुम याद रखिएगा, फॉरएवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक। अब एल के जगह कितना है, गौर कीजिए, 12 मीटर का होल स्क्वायर, अब प्लस 9 मीटर का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक। अब 12 जा कितना होगा, 144 मीटर स्क्वायर, और 9 जा कितना होगा, 81 मीटर स्क्वायर, और 8 जा कितना होगा, 64 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो 144, 81 और 64 मीटर स्क्वायर सब में लिखना जरूरी है। यूनिट नहीं लिखिएगा मार्क्स कट जाएगा। अब इसको ऐड करना है, अब गौर कीजिए, 415 और 49, ठीक है, और 4 8 12 और 6 18 और 112, यानी 289 मीटर स्क्वायर यह हो गया। अब 289 का स्क्वायर रूट आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, जो 17 होता है, यानी क्या हो जाएगा, 17 मीटर, यानी क्या होगा, 17 मीटर। तो 17 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर लिखना होगा ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द आउटर डायमीटर ऑफ ए पाइप 21 मीटर लॉन्ग इज 1 मीटर, देन इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए, अब इसमें आउटर डायमीटर क्या हो गया, इनर डायमीटर क्या हो गया। यही पाइप है जिसका ये थिकनेस है, ध्यान दीजिए, यहाँ थिकनेस है, ये थिकनेस हो गया। अब यह जो है अंदर वाला जो दिखाई पड़ रहा है, इसका अगर हम पूरा ले लेते हैं होल एंड सोल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये हो गया इनर डायमीटर। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बाहर से बाहर अगर हम ले जा रहे हैं, ये हो गया आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर को जनरली कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, इनर डायमीटर को जनरली स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल माने आउटर रेडियस को कैपिटल आर से और इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, जो कैपिटल डी यानी आउटर डायमीटर, यानी इसको आप कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा इसका, गौर कीजिए, आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना, D/2।
यानी कितना होगा 21/2 मीटर, रेडियस निकल गया। और हाइट दिया हुआ इतना लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग यानी हाइट भी बोल सकते हैं इसको। इसी को अगर नीचे सुला के रख दीजिएगा तो लेंथ हो जाएगा, और उसी को खड़ा कर दीजिएगा तो हाइट हो जाएगा। तो हाइट यानी h इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर। अब इसका निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तब गौर कीजिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला जानना है। ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2πr/h। तो 2πr, तो यहाँ कैपिटल R हो जाएगा और h स्मॉल h कर दीजिए, यानी ये हाइट हो गया। माने यहाँ लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू हाइट h इज इक्वल टू एंड इतना। तो 2, अब पाई के जगह कितना होगा 22/7, और r कितना दिया हुआ है रेडियस 21/2 निकला, 21/2, और h के जगह कितना होगा 1। अब 7 3 जा कितना होगा 21, और 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 3 जा कितना होगा 66 मीटर स्क्वायर। और यह ऑप्शन नंबर 3, यानी लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 7 cm हाई सिलेंडर हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 448 पाई cm³ इज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यह सिलेंडर है जिसका हाइट दिया हुआ 7 cm, और वॉल्यूम दिया हुआ है क्या चीज़ 448 पाई cm³। तो वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। इससे सबसे पहले रेडियस निकालना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है 2πr × r+h फार्मूला होता है। तो r हम लोगों को मालूम नहीं है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले r निकालना होगा। अब कैसे निकलता है सो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो वॉल्यूम इज इक्वल टू 448 पाई cm³। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा गिवन। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा, πr²h। ठीक है, यानी 448 पाई। अब क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अब r² और h के जगह क्या लिखेंगे 7 cm, यहाँ दिया हुआ है cm लिख सकते हैं, और यहाँ 448 जो है यहाँ बचेगा। तो cm, तो r² इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ तो cm³ होगा, तो r² इज इक्वल टू कितना होगा, गौर कीजिए 448 cm³, अब बाई 7 cm। अब cm में एक ठो cm कट जाएगा तो cm² बचेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे कैंसिल किया जाता है। अब 7 6 जा कितना होगा 42, और 2 बच गया, 2 8 28, 7 4 जा 28। तो r² जब हो गया कितना 64 cm², तो r इज इक्वल टू कितना होगा, अब √64 cm²। अब गौर कीजिए 64 का कितना होता है 8, और cm² का हो जाएगा cm, यानी r आपका निकल गया। अब निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना है यूनिट में, यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब देखिए ध्यान देके, तो r निकल गया। अब लिखना है यहाँ टोटल सरफेस एरिया, यहाँ आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया TSA। TSA इज नॉट एब्रीविएशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया, एब्रीविएशन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। वैसे TSA लिख, आप लोग टोटल सरफेस एरिया लिखिएगा, किसमें, एग्जामिनेशन में। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 2πr और r+h। ठीक है, तब 2, अब पाई के जगह कितना होगा 22/7, और r के जगह कितना होगा 8, अब फिर 8, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7, यानी कितना होगा 2 × 22 × 8, और 7 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 7। अब गौर कीजिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 44, और 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 352, और 352 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना होगा 25, और 1 26, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, अब 1 से 2
53। अब गौर कीजिए तो 062875123431415 यानी 5280/7। अब गौर कीजिए इसको जब मल्टीप्लाई किया गया तो कितना हुआ 5280/7 cm स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया रहे, कर्व सरफेस एरिया रहे या सिर्फ एरिया रहे, उसमें क्या होता है आपको स्क्वायर देना होगा यूनिट में। अगर वॉल्यूम है तो उसमें क्यूब देना है। तो देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा ऑप्शन नंबर, गौर कीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अब तक लगातार मैं पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ त्याग करना होगा। पहली बार यदि आप आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ज़रूर करें। धन्यवाद।